वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शिव पुराण की कथा है और ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि अब प्रभु इसके आगे क्या हुआ। जब वीरभद्र ने सबको मार गिराया, उनसे सब हार गए। विष्णु भगवान हमें सोच रहे थे कि वीरभद्र आ गया है, कहीं मेरा चक्र शंकर के पास न चल जाए। तो वीरभद्र से विष्णु भगवान स्वयं बोले कि देखो हमारे में शंकर में कोई भेद नहीं है, हम शिव के भक्त हैं और ये सब जो है हम भी भक्त के अधीन है, महादेव भी भक्त के अधीन है। तो जब महादेव भक्त के लिए कुछ भी कर सकते तो हमको तो भी जबरदस्ती भक्त के लिए करना, क्योंकि दक्ष मेरा भक्त था, मेरा तपस्या करता था, इसलिए हमको न चाहते हुए शामिल होना पड़ा। तो अब उसी समय जब यज्ञ हुआ तो दधीची जब देखे कि महादेव का तो कहीं अंश नहीं है, तो सबको जितने ब्राह्मण थे सबको श्राप दे दिए, सब देवता को भी दे दिए कि तुम लोग का यज्ञ सफल नहीं होगा, यह यज्ञ विनाशकारक होगा, क्योंकि तुम लोग महादेव का भाग नहीं दिए हो और जहाँ महादेव नहीं वहाँ कोई देवता नहीं, इसीलिए महादेव का भाग्य देना जरूरी है। बिना जहाँ महादेव, देखिए कहीं भी कोने अतरे कहीं जाइए, जहाँ भी मंदिर पाएंगे वहाँ पहले महादेव का पाएंगे, जहाँ महादेव नहीं है कोई नहीं है। तो इसीलिए महादेव का मंदिर हर जगह होता है। महादेव से विमुख कोई है ही नहीं है, सबको उत्पन्न महादेव किए, ब्रह्मा को विष्णु को जैसे 33 कोटि देवी देवता सब महादेव उत्पन्न किए हैं। इसीलिए देखिए महादेव बेल पत्र में भी कह दिए हैं कि मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। ये बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जो 3 पत्ती होता है तो मध्य का जो है वह विष्णु महादेव हैं, एक किनारे ब्रह्मा है एक किनारे विष्णु है, तो इसलिए 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। तो उसमें भी कह दिए हैं कि जो पत्ती महादेव को चढ़ाता है वह 3 मुखी होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो जल गया भस्म हो गया। अब देखिए कि अगर आपके गले में रुद्राक्ष है, माथे पर त्रिपुंड है, जो भस्म का त्रिपुंड लगाता है उसका तत्काल पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। क्यों कि भस्म जो जल गया वो भस्म हो गया, तो उसी क्षण उसका पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। इसे भस्म का बहुत महिमा है और महादेव भी पूरे शरीर में भस्म लगा के बैठे रहते हैं। तो इसीलिए महादेव बोले कि ये भस्म मामूली नहीं है, जिसके शरीर पर भस्म होगा, गले पर रुद्राक्ष माला होगा, उसका भी दर्शन मात्र अगर कोई कर लेगा तो उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका बहुत महिमा है। अब दधीची तो शिव जी के भक्त थे, अब दधीची सबको बोल के गए। उसी में क्या हुआ कि एक राजा था, वो थोड़ा अहंकारी विष्णु का भक्त था, बहुत विष्णु का तपस्या करता था। विष्णु भगवान प्रकट हो गए, कहें बोलो राजा तुमको क्या वरदान चाहिए। कहें हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि दधीची हमसे माफ़ी मांगे, अपना माथा हमारे पैर पर पटके। अब विष्णु भगवान दधीची के पास गए। दधीची कहें देखिए हम शिव के भक्त हैं, नाक रगड़ के कोई मर जाएगा पर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो करना कर ले। विष्णु भगवान बहुत कहें दधीची हमारे लिए कर ली, कहे ना हम किसी के लिए नहीं करेंगे। जो शिव का भक्त होता कभी किसी के सामने झुकता ही नहीं है। बहुत विष्णु भगवान आग्रह किए। अब उसी में क्रोध हो गए विष्णु भगवान, 33 कोटि देवी देवता को ले आए लड़ाई करने के लिए, लेकिन दधीची 1 मिनट किसी का कहना नहीं सुने। कहें नहीं हम कभी भी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि मेरा गलती नहीं है तो माफ़ी क्यों मांगे। अंत में विष्णु भगवान भी क्रोध में आ गए। दधीची अभी हम तुरंत चक्र निकालेंगे, इसी चक्र से हम विध्वंस कहें जो करना है करिए। अब महादेव का कोई भक्त होगा तो क्या डरेगा किसी से। विष्णु भगवान बहुत कोशिश किए, लेकिन दधीची टस से मस नहीं हुए, क्योंकि महादेव से वरदान भी मांगे थे कि हे प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो हमको 3 वरदान दीजिए। मेरा शरीर वज्र का हो जाए, हम आपके भजन कीर्तन में मेरा शरीर व्यतीत हो। अब भगवान का तथास्तु, भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो गए। और अब भगवान भोलेनाथ का तो भाई उनके ऊपर दधीची के ऊपर बहुत कृपा था। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत कोशिश किए
कि हम ब्रह्मा और विष्णु भगवान कहें कि एक बार में कहें नहीं हम नहीं मांगे। अंत में दधीची के अंदर जब चक्र निकाले तो महादेव में प्रकट हो गए और दधीची के शरीर से पूरा कांति निकले। अब सब जितने देवता हैं सब भाग गए, अब कोई वहाँ रुका नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ। अब विष्णु भगवान भी अब राजा जो थे नरमस्तक हो गए, दधीची से प्रणाम किए कि आप हमको क्षमा कर दीजिए। मान गए, शिव भक्त में इतनी शक्ति होती है, जो शिव का भक्त होता है और उसी कोई बिगाड़ नहीं सकता। अंत में दधीची से राजा स्वयं माफ़ी मांगे कि हम बहुत बड़ा गलती की, हम आपको पहचान नहीं सके, हम समझ नहीं पाए, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमको वरदान दीजिए कि हम आपके जैसे शिव भक्त बने और शिव का गुणगान करें, शिव का कथा कहें, शिव का कथा सुने और हम शिव भक्त हो जाएं। कहें ठीक है, आप चाहते हैं तो आप शिव भक्त बनेंगे, लेकिन कभी शिव भक्त का आप अनादर मत करिएगा, क्योंकि महादेव स्वयं शिव पुराण में बोले हैं कि हमारा कोई एक बार अनादर करेगा चल जाएगा, लेकिन मेरे भक्त का कोई अनादर करेगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि महादेव जानते हैं कि जो हमारे निधि उड़ता बैठता है, हमारा भजन कीर्तन करता है, उसके साथ साथ संग संग हम रहते हैं। तो इसीलिए महादेव देवों के देव महादेव हैं, सारे देवता महादेव से उत्पन्न हुए हैं और कहीं से नहीं। और कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए, फल का इच्छा मत करिए। आप अगर मंदिर जा रही हैं तो सोचिए भगवान आपके ऊपर कृपा की है, आप जा रही हैं, भगवान का धन्यवाद करिए कि हे भोलेनाथ आपका धन्यवाद है, हम मंदिर आए हैं, मंदिर पूजा कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, संध्या सवेरे आपने हमसे पूजा करा रहे हैं, क्योंकि भाई आत्मा है तब तक तो करना है ना। और करिए, भगवान को सौंप दीजिए। नहीं आपको कुछ आ रहा है, शिवाय अर्पण कर दीजिए, न मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तहीन शिवाय अर्पण सब महादेव को दे दीजिए। अब महादेव आपके ऋणी बन जाएंगे। इसके पास तो कुछ ही नहीं है, अपने पास एक कुछ नहीं रखा है। और देखिए ये सब शास्त्र की बात, हम लोग के जो हमारे गुरु जी थे, गुरु जी के ही कृपा है कि आज जो हम कुछ बोल पा रहे हैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी ने ही हमको बताए थे कि मैया कोई भी जप है, पूजा है, पाठ है, करिए, हमको अर्पण कर दे, शिव को अर्पण कर दीजिए। वही मंत्र बोले थे, कायन वाचा मनसेन्द्रियां भानु सुप करोमि, एकदम संकल्प विश्वसुराय समर्प्यामि। मन से, तन से, कर्म से, वचन से जो कुछ हम जप तप पूजा किए हैं शिवाय अर्पण, भगवान को अर्पण कर दिए। अब भगवान जाने, उनका काम जाने, क्या हम सही किए हैं क्या गलत किए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। महादेव को हम दे दिए सब कुछ। हाँ, कर्म तो कर रहे हैं, कर्म प्रधान है भाई, कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। सारे कर्म भगवान ने करा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पण कर दीजिए। आपका न सत्कर्म बनेगा न बदकर्म बनेगा। आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या बनेगा, ना आप आने वाली रहेंगे न जाने वाली रहेंगी। न अच्छे कर्म के लिए आपको जन्म होगा न बुरे कर्म के लिए जन्म होगा। क्यों कि अगर यही महे अहंकार करके जन्म करेंगे, हमने किया, हमने आज बहुत पूजा किया, हमने बहुत मंदिर गए, हमने बहुत दर्शन किए, तब आपका कर्म बने। अब भगवान ने कराए हैं, भगवान को अर्पण कर दीजिए, आपका कुछ नहीं बनेगा। तो इसे जो कर्म करिए भगवान को अर्पण कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि अगर आपके गले में तुलसी का माला है, अगर रुद्राक्ष है, तो आपको तो शिव 24 घंटा शिव विष्णु संगे संगे रहते हैं। कहीं भी आपका शरीर छूटेगा, दौड़े दौड़े महादेव आएंगे ले जाने के लिए। इसीलिए मरती दम तक कभी तुलसी रुद्राक्ष गले से मत उतारिए, गले में पहने रहिए। सोना चांदी तो चोरों का निगाह रहता है, लेकिन रुद्राक्ष हमारे शिव का निगाह रहता है। इसलिए गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, जल का तिलक, आकाश का तिलक, उसी का तिलक होना चाहिए। कहते हैं जल में भस्म समर्पयामि, आकाश में जल भस्म समर्पयामि, पृथ्वी में जल भस्म समर्पयामि, सब भस्म है। बस मन से भस्म करना चाहिए और शरीर कहीं रखिए, मन भगवान को दे दीजिए। आप पूजा करते समय, चलते फिरते समय हमेशा भगवान से बातें करिए, भगवान को अंदर बैठा लीजिए, जैसे दधीची ने किए थे। दधीची एक शब्द बोल देते थे ब्रह्मलकी रोज, क्योंकि वो शिव की आराधना बचपन से शिव का ही पूजा किए। आज हाँ शिव नहीं, वहाँ दधीची नहीं। ये इतना दधीची तब था, सोचिए कि उनका हड्डी जो वज्र का बना, वो वज्र हड्डी भी काम आ गया और वही इंद्र ले गए हड्डी वज्र बना के
और उसी से लड़ाई किए। तो बताइए, जो इतनी तपस्वी होगा कि जिसका हड्डी भी भगवान के निमित्त काम आवे, उसकी मत तपस्या किसका होगा? किसी का नहीं होगा। और इसीलिए उतना तपस्या करना चाहिए, भगवान को अंदर दृढ़ विश्वास करके और भगवान को अंदर बैठा के तप जप पूजा करिए कि हे प्रभु आप मेरे अंदर हो, हम आपका स्मरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और वही सार्थक है। अब पता चले शरीर से तो आप कर रही हैं, मन और कहीं घूम रहा है। भगवान कहते शरीर से मत करिए, मन से करिए। आप सोते सोते करिए, बिस्तरा पर बैठते बैठते करिए, चलते करिए, जो करिए मन से करिए। आप मन से भगवान को करोड़ों करोड़ों फल फूल सोना चांदी हीरा मोती अर्पण करें तो आपका स्वीकार है। और आप शरीर से कर रही हैं, मन कहीं और है, तो कोई भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए मन से करिए, मन से ही सब पूजा पाठ है। मन मेरा कहाँ है, ये तो हम लोग को पता होता है ना कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा मन क्या विचार कर रहा है। तो ये मन, ये सब कहाँ से ज्ञान होगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे घड़ी हाथे में पुनियात। एक घड़ी अगर आप सत्संग कर रही हैं, अगर आपको कोई मिल गया, अगर एक सत्संग शुरू हो गया तो सत्संग आपका हो गया। क्योंकि एक को नहीं है कि बड़ी भीड़ हो, तमाशा हो, लोग बैठे तभी ना। सत्संग एक घड़ी का एक आदमी के साथ, एक औरत के साथ भी हो सकता है। जहाँ भगवान का चर्चा हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, वही सत्संग है। सत्संग कहीं से थोड़ी ना होता आता है, बस वही सत्संग है। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करिए और शिव पुराण सुनिए और जो कुछ करिए भगवान को अर्पण करते जाइए। नहीं कुछ आता है, शिवाय अर्पणम, शिवाय इतना तो आएगा, अपन अर्पण कर दीजिए। आपका न सत्कर्म बनेगा न बदकर्म बनेगा, और सब शिव को अर्पण किया। वो एक जैसे बैंक में रुपया आपके पास है, जमा करते, तो आपका बैंक वाले का जिम्मेदारी हो गया ना, वो पैसा बढ़ेगा कि घटे क्या हो। तो इसीलिए आप अपने पास कुछ मत रखिए, सब महादेव को दे दीजिए। अब वो बढ़ रहा है कि घटे, महादेव जाने, तो सब महादेव को दे देंगे, महादेव उसका जिम्मेदार लेंगे और आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इतना सोच लीजिए, आपको कभी जीवन में नरक नहीं होगा। जब भी शरीर छूटेगा तो महादेव के ही सन्निधि जाएंगे, महादेव अपने विलीन कर लेंगे, तो उसका दुर्गति नहीं होने वाला है। जो कथा पुराण सुनता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भस्म लगाता है, जो रुद्र, उसका कभी पतन नहीं होता और कभी जीवन में नरक में नहीं जाता। यह हम विश्वास के साथ शिव पुराण के ग्रंथ का बात बता रहे हैं आप लोग से। आइए सब सोच लीजिए, ये मत सोचिए फैशन के लिए कोई रुद्राक्ष नहीं पहनता, अपने भगवान के खुश करने के लिए लोग पहनते हैं कि मेरे भोलेनाथ खुश रहेंगे। और जो रुद्राक्ष सोना चांदी तो लोग दिखाने के लिए पहनते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को है शिव जी को खुश करने के लिए। तो हमको तो भगवान को खुश करना है। दुनिया खुश करके क्या करेंगे? दुनिया खुश होने से कुछ मिलेगा नहीं। भगवान खुश करेंगे तो भगवान अपने लोक में ले जाएंगे, नहीं तो अपने में लीन कर देंगे। अंतिम समय भगवान के गण आएंगे लेने के लिए। अब कथा लंबी हो रही है, इसके आगे का कथा कल कहेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जो तो कथा बीच में छूट जाती है, नहीं कह पाते, तो हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो मेरी कथा पीछे का है आप लोग सुनिए। वो कथा को अच्छी लगी, यही कथा है, 2 बार 3 बार सुनिए, पीछे का भी सुनिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि शिव पुराण तो शिव पुराण है, चाहे आज का हो चाहे कल का हो। सुनने से मतलब है सुनिए आप लोग और दूसरों को भेजिए, और हो सके तो उसको लाइक करते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत हित त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती सिंह। यह मंत्र बहुत अच्छा है, 24 घंटा बोलते रहिए।